आजकल के दौर में जहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कम होता जा रहा है, वहीं कुछ घरों में अब भी दादा दादी, चचा ताया सब साथ रहते हैं। ऐसा माहौल जहाँ मोहब्बत भी है, सीखने का मौका भी, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो अगर आप भी ज्वाइंट फैमिली में रह रही हैं और सोचती हैं कि बच्चों की सही तरबियत कैसे करें, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे। आज का टॉपिक है ज्वाइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत कैसे करें। तो चलिए घर के कामों के साथ साथ टॉपिक पर बात करते हैं। बच्चों को ये ज़रूर समझाना है कि घर के कुछ असूल होते हैं। दादा दादी की बात माननी है, चचा का अदब करना है, लेकिन साथ साथ माँ बाप के तय करदा असूल भी फॉलो करने हैं। याद रखिए, अगर हर कोई अपनी मर्जी से बच्चे को कुछ सिखाएगा ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए नरमी से, प्यार से बच्चों को समझाएं। हर बात का एक तरीका होता है। ज्वाइंट फैमिली में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा दादी के सामने आहिस्ता बात करना है, चचा से इजाज़त लेकर चीज़ लेनी है। ये सब छोटी बातें हैं, मगर इन्हीं से तरबियत बनती है। अक्सर ऐसा होता है कि दादी सिर्फ एक बच्चे को ज़्यादा लाड करती हैं, या किसी चचा की बात पर बच्चा डर जाता है। ऐसे में आपको बच्चे का दिल थामना है, इसे एहसास दिलाना है कि वो ख़ास है और सबके रवैये इसे डिफ़ाइन नहीं करते। ज्वाइंट फैमिली में अक्सर बच्चे दब जाते हैं क्योंकि बोलने पर डांट पड़ती है या सबके सामने शर्मिंदा किया जाता है। माँ होने के नाते आपका फ़र्ज़ है कि बच्चे का सेफ स्पेस बने। वो जो भी फील करे आपसे आकर ज़रूर शेयर करे। ये कॉन्फिडेंस, ये ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी काम आएगा। याद रखिए, सिर्फ बातें सिखाना काफ़ी नहीं, बल्कि आप खुद जैसा बर्ताव करेंगी ना, बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर आप सब्र करेंगी, बर्दाश्त दिखाएंगी, तो बच्चा भी सीखेगा कि ज़िंदगी में हर बात पर लड़ा नहीं जाता। ज्वाइंट फैमिली में रहना मुश्किल है, बस थोड़ा समझदारी, थोड़ा सब्र और बहुत सारा प्यार चाहिए। अगर माँ बाप मिलकर बच्चे को वक्त दें, तो दुनिया की कोई ताकत। एक सिस्टर का कमेंट आया है कि इनका बच्चा 5 साल का है, लेकिन बहुत बदतमीज़ है, बहुत गलत हरकतें करता है। 5 साल का बच्चा हर बात समझता है, हर चीज़ महसूस करता है। अब अगर वो बदतमीज़ बन गए तो इसमें सिर्फ बच्चे का कसूर नहीं है, आसपास के माहौल और लोगों का कसूर है। मैं यकीन से कहती हूँ, बच्चा ज़रूर बुरी सोबत में उठता बैठता है, या फिर घर का माहौल ख़राब है जिस वजह से बच्चा बदतमीज़ बन गया है। मैं एक दफ़ा गाँव गई थी, तो वहाँ मेरी कज़न के बेटे ने इतनी गंदी गाली दी और माँ के साथ बदतमीज़ी भी कर रहा था, और वो माँ आगे से हंस रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं अपनी कज़न को कहा भी, यार वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है और तुम हंस रही हो। तो उसने कहा, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे जेठ के बच्चे गालम गलौज करते हैं, तो ये भी सीख गया। ठीक है, मैं मानती हूँ ज्वाइंट फैमिली में बच्चों की तरबियत थोड़ा मुश्किल काम है, मगर वो बच्चे के गाली देने पे हंस रही थी, ये मुझे बहुत अजीब लगा। देखो प्यारी बहनों, ज्वाइंट फैमिली में तरबियत मुश्किल काम है, मगर नामुमकिन नहीं। आप अपना फ़र्ज़ अदा करना ना छोड़ें। आप एक माँ हैं, बच्चे की पहली उस्ताद, पहली टीचर। आप अपना काम मत छोड़ें। आप जब बच्चा 1 साल का हो जाए ना, तो अपनी तरबियत स्टार्ट कर दें। अब आप सोच रही होंगी कि 1 साल के बच्चे की तरबियत कैसे करें। 1 साल के बच्चे को वॉशरूम लेकर जाएं। अपने साथ सुबह उठते ही सबसे पहले वॉशरूम लेकर जाएं। बच्चा कुछ करे ना करे, आपने कोशिश नहीं छोड़नी। आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो जाएगी। अगर 2 साल का बच्चा खुद से वॉशरूम जाए या फिर सिर्फ बताए वॉशरूम जाने का, तो ये माँ की पहली और सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अक्सर 2 साल के बच्चे बहुत से अल्फाज बोलने लगते हैं और माँ की तो हर बात समझते हैं, और माँ भी बच्चे की हर बात समझ लेती है। तो इस उम्र से ही बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। अच्छी बातें सिखाने का सबसे अच्छा वक्त रात को बिस्तर पर लेटने का वक्त है। मैं अपने बच्चों को सोते वक्त रोज़ एक दुआ याद करवाती हूँ। खाने की दुआ, सोने की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, इल्म में इजाफे की दुआ, दूध पीने की दुआ, गुस्सा ख़त्म करने की दुआ, कलमे वगैरह, अहादीस, अच्छी बुरी बातों की तमीज़, किस्से कहानियाँ। जब आप बच्चे को ये सब सिखाएंगी तो खुद ब खुद बच्चा तमीज़ वाला बन जाएगा। अब बात करती हूँ उस सिस्टर की जो कह रही हैं कि इनका बेटा 5 साल का है और बहुत बदतमीज़ है। तो सिस्टर प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, आपने ज़रूर बच्चे की गलतियां नज़रअंदाज की हैं, इग्नोर की हैं। जब बच्चा छोटा था तो आपने बच्चे पर ठीक से तवज्जो नहीं दी, और अब जब वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और नाफरमान बन गया है तो आप परेशान हो रही हैं। खैर मेरी बहन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी बच्चा सिर्फ 5 साल का है, यानी अभी पौधे की टहनी कच्ची है। आप आराम से जिस तरफ मोड़ना चाहें मोड़ सकती हैं। यानी बच्चा छोटा है, आपकी मुसलसल कोशिश और प्यार से बच्चा ठीक हो सकता है, बच्चा फरमाबरदार बन सकता है। आप कह रही हैं बहुत मारा, मगर वैसे ही बदतमीज़ी करता है। मुझे समझ नहीं आती माँओं को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे मार से ही सुधरेंगे, बल्कि मार से बच्चे मज़ीद ढीठ बन जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे मार से भी नहीं डरते। तो बराए मेहरबानी बच्चों को मारना छोड़ दें, नरम लहजे में प्यार से समझाएं। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, ये तो फिर बच्चे हैं, समझ जाएंगे। बस आपने अपनी कोशिश नहीं छोड़नी, आपने अपनी तरबियत करते रहना है।